क्या आपको पता है कि ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ एक समय नहीं होता है, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। और क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आर्य मुनि, योगी और खुद भगवान विष्णु भी इस समय को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। तो आज मैं आपको एक ऐसी बहुत महत्वपूर्ण कथा बताने जा रही हूँ और इस कथा को सुनकर के आप समझ जाओगे कि क्यों महत्वपूर्ण होता है ये ब्रह्म मुहूर्त। आपका मन भी जाग जाएगा इस कथा को सुनने के बाद और आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। और ये कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी गुप्त जानकारी है जिसे आज तक किसी ने नहीं बताया है। तो इस जानकारी को जानने के बाद आपका जीवन पहले जैसा तो बिल्कुल नहीं रहेगा। आपने शायद सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बुद्धि तेज होती है, शरीर स्वस्थ रहता है और सफलता प्राप्त होती है। लेकिन कभी ये जानने की कोशिश की है कि इस समय ध्यान करने से आपको अपने पूर्व जन्मों की झलक मिल सकती है? क्या आपने ये सोचा है कि अगर आप इस रहस्य को समझ लें तो अपने भविष्य को देख सकते हैं, आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी ही कथा सुनाएंगे जिसमें एक राजा ने 7 रातों तक ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के ऐसे अनुभव किए जो साधारण मानव के लिए तो असंभव है। ये कहानी साधारण मानव की नहीं है, ये एक रहस्य है जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने नारद को बताया था। और इसमें काल चक्र का भेद भी बताया है। पूर्व जन्मों की कथा है ये, तो मृत्यु का रहस्य है और वो परम सत्य जो केवल कुछ गिने चुने ही लोग जानते हैं या सिर्फ ज्ञानी ही जान पाए थे। अगर आप इस पूरी कथा को सुनेंगे तो शायद आपको भी वो ज्ञान मिल जाएगा जो जीवन और मृत्यु से अलग है। लेकिन याद रखना, ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये जीवन को बदलने वाली कथा है। इसलिए अधूरा छोड़ करके बिल्कुल मन जाइएगा, इसे अंत तक सुनिएगा, क्योंकि अंत में आपको वो महत्वपूर्ण और सबसे प्रगाढ़ ज्ञान मिलेगा जो हजारों ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी आपको नहीं मिलेगा। तो आइए इस कथा को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर। ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा रहस्य सत्यलोक के दिव्य वातावरण में एक दिन नारद मुनि भगवान विष्णु के पास उपस्थित हुए और उनकी वीणा से मधुर ध्वनि गूंज रही थी। लेकिन उनके हृदय में एक जिज्ञासा थी। वे भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले, हे प्रभु, मैंने अनेकों पुराणों, वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया है, किंतु एक प्रश्न मेरे मन में बार बार उठता है कि जब मैं पृथ्वी लोक पे जाता हूँ तो देखता हूँ कि कुछ मनुष्य अलौकिक तेज से संपन्न होते हैं, उनका मन शांत, शरीर निरोग और बुद्धि प्रखर होती है। वही कुछ लोग आलस्य, दुख और अशांति में लिप्त रहते हैं। इसका अंतर क्या है? क्या कारण है इसका? क्या इसका संबंध जागरण के समय से है? क्या ऐसा कोई विशेष समय है जब ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा मानव के लिए सहज सुलभ हो जाती है? नारद मुनि की बात सुनकर के भगवान विष्णु बहुत मुस्कुराए और मंद मुस्कान के साथ बोले, नारद, तुमने बहुत ही गूढ़ प्रश्न किया है। ये भेद साधारण नहीं बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका रहस्य ब्रह्म मुहूर्त में छुपा है। ये वो समय होता है जब ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा पृथ्वी पर बहने लगती है और मुहूर्त देवताओं और ऋषियों और सिद्ध पुरुषों का प्रिय समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। इस काल में जो जागता है वो स्वयं ब्रह्मांड की दिव्यता को अपने भीतर समाहित कर लेता है। नारद मुनि ने फिर प्रश्न किया, तो हे प्रभु, यदि ब्रह्म मुहूर्त इतना शक्तिशाली तो कृपया करके मुझे एक ऐसी कथा सुनाइए जिससे इसका वास्तविक प्रभाव स्पष्ट हो सके। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, ध्यानपूर्वक सुनो, मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर तुम स्वयं ब्रह्म मुहूर्त की महिमा को समझ सकोगे। एक ऐसी कथा एक ऐसे राजा की है जो ब्रह्म मुहूर्त के प्रभाव से जीवन मृत्यु के बंधनों को पार करके बहुत समय पार कर गया था। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी लोक पर सौम्य नगर नामक एक समृद्ध राज्य था और उस राज्य का राजा चंद्रकेतु था, जो पराक्रमी, न्यायप्रिय और विद्वान था। उसकी प्रजा उससे केवल प्यार ही नहीं करती थी, बल्कि वह न केवल एक कुशल योद्धा था बल्कि संतों और आर्जन भी करता था। परंतु एक समस्या थी कि राजा का मन सदैव अशांत रहता था और अपार वैभव, शांति और भोग विलास के बावजूद भी उसे शांति नहीं मिलती थी। राजमहल में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब भी वो सोने को जाता तो उसे अजीब अजीब सपना आते थे और वो देखता कि एक अंधकार में गुफा में फंसा हुआ है। कभी ऐसा प्रतीत होता कि वो कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही है, किंतु वो देखता नहीं, वो उसे देख नहीं पाता और समय बीत जाता। राजा की ये अशांति बढ़ने लगी। उसे अपने दरबार के विद्वानों और ब्राह्मणों और ज्योतिषाचार्यों को बुलाकर अपनी समस्या का समाधान पूछा। सभी ने अपने अपने मत दिए, पर किसी के पास सटीक उत्तर नहीं था। तब एक दिन वृद्ध आर्षि वहां आए और उसके दरबार में आकर के उसकी आंखों में अपार शांति और मुख पर दिव्य तेज था।
राजा ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे ऋषिवर, मैं दिन रात भोग विलास में लिप्त रहने वाला राजा हूँ, परंतु ना जाने क्यों मेरे मन को शांति नहीं मिलती। कृपया करके मुझे इस दुख से मुक्त होने का उपाय बताइए। तो वो महर्षि कुछ क्षण तो चुप रहे, फिर बोले, हे राजन, तुम्हारी समस्या का समाधान केवल एक ही है। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में जागने और साधना करने का अभ्यास करना होगा। यही वो समय जब परमात्मा स्वयं अपनी दिव्य ऊर्जा इस संसार में प्रसारित करते हैं, और जो इस समय का लाभ उठाता है वह अपने समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष के द्वार पर बढ़ता है। राजा चौंक उठा, उसने कभी पहले इस विषय में नहीं सुना था। उसने पूछा, हे ऋषिवर, क्या मात्र ब्रह्म मुहूर्त में जागने से मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी? ये कैसे हो सकता है? ऋषिवर मुस्कुराए और बोले, राजन, संसार में प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित समय होता है। जैसे सूर्यदेव से पहले आकाश में हल्की लालिमा प्रकट होती है, वैसे ही आत्मा के जागरण का भी एक समय होता है। यदि तुम इस समय में जाग करके साधना करोगे तो तुम्हारे समस्त मानसिक कलेश समाप्त हो जाएंगे। किंतु ध्यान रहे, केवल जागना ही नहीं है, जागना पर्याप्त नहीं है, तुम्हें इस समय में ध्यान, मंत्र जाप और आत्मचिंतन करना होगा। राजा ने निर्णय किया कि वो अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा और महर्षि के बताए अनुसार उस मार्ग का अनुसरण करेगा। अगली सुबह वो उठा तो पूरा महल गहरी नींद में था। राजा चंद्रकेतु अपनी सैया से उठा। उसने देखा कि आकाश में हल्की चांदनी फैली है और ठंडी हवा बह रही है। उसने गंगा जल से स्नान किया और स्नान करने के बाद में बैठ गया। पहले कुछ मिनट तक उसका मन इधर उधर भटकता रहा। उसे राज्य की चिंता सताने लगी तो कभी नींद का प्रभाव हावी होने लगता और वो हार मानने वाले में से नहीं था। उसने महर्षि द्वारा बताए गए एक विशेष मंत्र का जाप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र के जाप के बाद कुछ ही क्षणों में उसके भीतर एक दिव्य शांति का अनुभव होने लगा और जैसे जैसे वो मंत्र का जाप करता गया वैसे वैसे उसका चित्त स्थिर होने लगा। जब वो ध्यान से उठा तो उसने देखा कि उसका मन पहले से अधिक हल्का है और शांत है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे स्नेहपूर्वक आलिंगन कर रही हो। राजा बहुत खुश हुआ और अगले दिन दोबारा ब्रह्म मुहूर्त में जागने का संकल्प लिया। उसने महर्षि को अपने अनुभव के बारे में बताया तो महर्षि मुस्कुराए और बोले, राजन, ये तो बस शुरुआत है। यदि तुम इसी प्रकार रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके साधना करोगे तो कुछ ही समय में तुम्हें दिव्य रहस्यों की अनुभूति होने लगेगी। राजा चंद्रकेतु चकित रह गया और उसने जिज्ञासा बस पूछा कि हे महादेव, हे ऋषिवर, ये दिव्य रहस्य कौन सा है? क्या मैं इसे समझ सकता हूँ? तो महर्षि ने एक गहरी सांस ली और बोले, इसका उत्तर मैं तुम्हें अगले कुछ दिनों बाद दूंगा, किंतु पहले तुम्हें 7 रात्रियां जाग करके ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर ध्यान साधना करनी होगी। यदि तुम इस परीक्षा में सफल हुए तो तुम्हें वो रहस्य मिलेगा जो समस्त संसार के लिए दुर्लभ है। राजा ने संकल्प लिया कि वो इस परीक्षा को अवश्य पूर्ण करेगा और अगले 7 दिनों तक वह नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा और ध्यान साधना करेगा तो महर्षि के बताए मार्ग पर चलेगा। दूसरी रात जब राजा ने ध्यान शुरू किया तो उसने एक अद्भुत अनुभूति हुई। पहले तो मन में असंख्य विचार उमड़ने लगे, राज्य की सुरक्षा के कल्याण, भविष्य योजना, किंतु जैसे ही उसने अपनी दृष्टि को स्थिर किया और महर्षि द्वारा दिया गया मंत्र दोहराने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जैसे उसके भीतर एक अजीब सी शांति फैलने लगी। अचानक उसे प्रतीत हुआ जैसे वह अपने भीतर से परे जा रहा है, उसका मन हल्का हो रहा है। उसने एक विशाल प्रकाश में चक्र को अपने सामने घूमते हुए देखा। वो चक्र निरंतर गतिमान था, कभी तेज कभी उसी समय उसे एक दिव्य स्वर सुनाई देता, राजन, ये जो तुम देख रहे हो वो केवल काल चक्र है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से साधक को काल का बोध होने लगता है। वही काल जो जन्म और मरण का और पुनर्जन्मों के बंधनों को निर्धारित करता है। यदि तुम इस साधना को 7 दिनों तक जारी रखोगे तो मैं तुम्हें काल के रहस्यों की अनुभूति होगी। राजा चौंक कर ध्यान से बाहर आ गया और उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन मन अत्यंत हल्का था। ये एक विलक्षण अनुभव था जिसे उसने कभी फील नहीं किया। तीसरी रात जब राजा ध्यान में बैठा तो उसे इस बार सहज रूप से समाधि में चला गया और कुछ ही क्षणों में उसने स्वयं को किसी अन्य स्थान पर पाया। किसी महल में खड़ा था पर उसका अपना महल नहीं था। चारों ओर दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित लोग खड़े थे। वे उसे राजा के रूप में संबोधित कर रहे थे, लेकिन ये सौम्य नगर नहीं था। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण उसके पास आया और बोला, राजन, क्या आप अपने पूर्व जन्म को पहचानते हैं? राजा चंद्रकेतु तो स्तब्ध रह गया। उसने अपने चारों ओर देखा और उसे आभास हुआ
ये कोई और समय है, कोई और जन्म है। तभी स्वर फिर गूंजा। ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने से मनुष्य को अपने पूर्व जन्मों की स्मृति प्राप्त हो जाती है। जो साधक इस मुहूर्त में जाकर के ध्यान साधना करता है वो जीवन के रहस्यों को जानने में सक्षम हो जाता है। राजा का पूरा शरीर रोमांचित हो उठा। जब वह ध्यान से बाहर आया तो उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थी। क्या सचमुच ब्रह्म मुहूर्त इतना शक्तिशाली है? क्या ब्रह्म मुहूर्त मनुष्य को उसके जन्मों का रहस्य प्रकट कर सकता है? उसे ये जानने की इच्छा तीव्र हुई कि अगले दिन ध्यान की साधना में उसे और क्या अनुभव होगा। चौथी रात राजा ने जैसे ही ध्यान करना शुरू किया उसे अपने हृदय में एक दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। ये प्रकाश अत्यंत कोमल किंतु असीम ऊर्जा से भरा हुआ था। तभी एक गूंजता हुआ स्वर सुनाई दिया, राजन, यह प्रकाश तुम्हारी आत्मा का वास्तविक रूप है। मनुष्य अपने शरीर को ही सत्य मानकर चलता है किंतु आत्मा ही उसका वास्तविक अस्तित्व है। ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने से आत्मा का बोध होता है। राजा का हृदय श्रद्धा से भर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि आत्मा का बोध इतना स्पष्ट रूप से संभव हो सकता है। पांचवी रात राजा ध्यान में बैठते ही किसी अन्य स्थान पर पहुंच गए। वहां उसने अपने किसी नगर को नहीं देखा किंतु ये नगर वर्तमान से भिन्न था। नगर के द्वार पर एक विशाल सेना खड़ी थी। सैनिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे और आक्रमण की तैयारी कर रहे थे। राजा भयभीत हो उठा, ये क्या हो रहा है? ये दृश्य मेरे नगर का है किंतु ये समय तो अभी आया भी नहीं। तभी एक दिव्य उत्तर मिला, हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से मनुष्य को भविष्य के संकेत प्राप्त होते हैं। यदि तुम इस समय ध्यान साधना को जारी रखोगे तो तुम अपने आने वाले समय की घटनाओं को पहले ही देख सकोगे और उचित निर्णय ले सकोगे। राजा तो इस सब देख करके स्तब्ध रह गया कि क्या ये भविष्य का संकेत था। छठी रात ध्यान के मध्य राजा ने एक अंधकारमय गुफा देखी और गुफा के भीतर वो स्वयं को खड़ा देखता है। उसके समक्ष यमदूत उपस्थित थे और उसने देखा, हे राजन, देखो मृत्यु कैसी होती है। मनुष्य से एक अंत समझता है किंतु ये एक नया आरंभ है। जो साधक ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करता है वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। राजा ने देखा कि कैसे आत्मा शरीर छोड़कर एक दिव्य लोक में जा रही है। ये एक रहस्यमय अनुभव था। सातवीं रात जब राजा ध्यान में बैठा तो उसने एक विशाल आकाशीय मंडल देखा। उसने भगवान विष्णु स्वयं विराजमान थे। हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा लाभ ये है कि साधक को परम सत्य का साक्षात्कार होता है। ये सत्य ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना सुख है, ना दैक है। ये केवल शुद्ध अस्तित्व है। अहम ब्रह्मास्मि। राजा चंद्रकेतु की आंखों से आंसू बहने लगे। जब वो ध्यान से उठा तो उसकी आत्मा पूर्णतः बदल चुकी थी। अब वो जान गया था कि ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं है बल्कि आत्मा की मुक्ति का समय है। ऋषि का अंतिम संदेश। अगली सुबह राजा ने ऋषि को अपने अनुभव सुनाए। ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे राजन, अब तुम ब्रह्म मुहूर्त का वास्तविक महत्व समझ चुके हो। यदि तुम समस्त मनुष्य समय में जाग करके ध्यान साधना करें तो वे भी इस सत्य को जान सकते हैं किंतु ध्यान रहिए, मार्ग बहुत कठिन है और धैर्य और समर्पण की भी आवश्यकता है। राजा ने प्रण लिया कि वो जीवन भर ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके ध्यान साधना करेगा और अपनी प्रजा को भी इस दिव्य ज्ञान से परिचित कराएगा। तो दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान साधना करने से मन की शांति प्राप्त होती है, काल चक्र और पूर्व जन्मों का भी ज्ञान होता है और आत्मा का बोध होता है। भविष्य के संकेत मिलते हैं, मृत्यु का भय भी खत्म होता है, परम सत्य का भी अनुभव होता है। जो इस रहस्य को समझता है वो जीवन मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर के मोक्ष के पथ की ओर आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, ये थी ब्रह्म मुहूर्त की वो रहस्यमयी कथा जिसे जानकर राजा चंद्रकेतु का जीवन पूरी तरीके से बदल गया। तो क्या आपने महसूस किया कि ये एक कथा नहीं थी बल्कि एक दिव्य ज्ञान था जो आपके जीवन को भी बदल सकता है। अब आप जान चुके होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं है बल्कि आत्मा की जागृति का क्षण है। ये वो पल होता है जब आप अपने भीतर छिपे हुए रहस्य को जान सकते हैं, अपने पूर्व जन्मों की झलक पा सकते हैं और भविष्य की झलक को देख सकते हैं। ये समय केवल योगियों, सन्यासियों के लिए नहीं है बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जो अपने जीवन में उन्नति, शांति और सफलता चाहता है। लेकिन दोस्तों, ये ज्ञान तभी प्रभावी होगा जब आप इसे अपने जीवन में अपनाएंगे। सिर्फ सुन लेने से कुछ नहीं होता है। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस प्रतिज्ञा को करने के लिए? क्या आप प्रतिज्ञा करते हैं कि कल से नहीं, अभी से आप ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे और ध्यान साधना को अपनाओगे?
अगर आप इस मुहूर्त में उठोगे और ध्यान साधना करोगे तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिए कि मैं ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये कोई शब्द नहीं होंगे बल्कि आपकी आत्मा के जागरण का संकल्प होगा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस कथा के गहन ज्ञान को जान सकें। तो आपको और भी इसी तरह की जानकारी देने के लिए मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूँगी और लाती रहूँगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप लोग लाइक ज़रूर किया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं कि नहीं। मिलती हूँ मैं आप सभी से एक और नई वीडियो के साथ में।